बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट टाइम भी हमने बात की थी इस बारे में कि भाई ये प्लेलिस्ट है, ठीक है, गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट चैनल का नाम है। आप लोगों ने क्या करना है कि इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लेना है और यहाँ से आपने वो क्या करनी है, वीडियोस देखनी है। ओके, तो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज की टेस्ट की प्रिपरेशन हो रही है भाई हमारी, और उम्मीद है कि आप सबकी अच्छी तैयारी हो रही होगी। मैंने लास्ट टाइम भी ये कहा था कि जो पेपर है उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ वाला भी देखा था आप लोगों ने, जिसमें आधे से ज़्यादा सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज थे। तो हम सब्जेक्ट को उसके साथ कंपनसेट नहीं कर सकते, वो सब्जेक्ट जो है ना, मेजर सब्जेक्ट, उसको हम उसकी अच्छे से तैयारी करेंगे। ओके, तो ये थर्ड वीडियो पार्ट है जिसमें मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को कहा था कि जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है वो हमें कि वो टाइप्स ऑफ स्केल्स जो फिशेज़ हैं उसमें टाइप्स ऑफ स्केल्स कौन-सी पाई जाती हैं, और उसके अलावा जो कॉर्डल फिन्स है उसकी कौन-कौन सी टाइप्स होती हैं। ये थोड़े कन्फ्यूजिंग है। मैंने कोशिश की है, मुझसे जितना पॉसिबल हुआ है मैंने एक टेबल बना ली है। उस टेबल में कौन से टाइप की स्केल है, कौन से टाइप की मतलब कौन सा फिश है, कौन से फिश में कौन से स्केल्स पाई जाती हैं। ओके, तो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और सेकंडली ये है कि चैनल सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो भी मर्ज़ी है आपकी, अगर नहीं करना चाहते तो भी मर्ज़ी है आपकी, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस किए थे, माइक की बैटरी लो होने की वजह से मैं उन्हें कवर नहीं कर पाया। तो मैं वही 3-4 लास्ट वाले जो एमसीक्यूज़ थे मैं यहाँ पे उनको डिस्कस करूँगा। ओके, तो हमारा एमसीक्यूज़ है कि पल्प कैविटी इज़ अब्सेंट इन। पल्प कैविटी एक्चुअली जो टेनाइड्स है उसमें अब्सेंट होता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज आगे भी है, कोशिश करूंगा कि मैं इसको आगे ही बल्कि यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। देखें, अगर मैं बात करूँ टेनाइड स्केल्स की, ठीक है, जो टेनाइड स्केल्स है ना, ये बोनी फिशेस में पाए जाते हैं, ठीक है, बोनी फिशेस में। तो बोनी फिशेस में पल्प कैविटी मौजूद नहीं होता। ओके, अब सेकंड मैं बात करता हूँ प्लेकाइड की। प्लेकाइड एक्चुअली ये कार्टिलेजिनस फिशेस में होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस फिशेस। अब उन कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या मौजूद होता है, प्लेकाइड स्केल्स मौजूद होती हैं, और उसी प्लेकाइड स्केल्स के अंदर ही क्या मौजूद होता है, पल्प कैविटी मौजूद होता है। इसको हम अगले एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक बात क्लियर है। तो पल्प कैविटी इज absent इन टेनाइड स्केल्स। देन नेक्स्ट है पल्प कैविटी इज फाउंड इन। भाई अच्छा, absent था लेकिन कहाँ पाया जाता है, तो वो एक्चुअली प्लेकार्ड्स में भी पाया जाता है और टूथ में भी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दोनों होंगे। ये आपको एक टूथ नजर आ रहा है जिसमें ये क्या है कि ये इसमें ये जो ये रीजन है ये कौन सा है, ये पल्प रीजन है, पल्प कैविटी है। और सिमिलरली ये पल्प कैविटी की ओपनिंग है जो कि पैलाकॉइड्स में, पैलाकॉइड स्केल में मौजूद है। ओके, अच्छा, अब दूसरी चीज ये है कि ये कोलियोडॉन, कोलियोडॉन किसे कहते हैं, कोलियोडॉन एक्चुअली ये जीनस है, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, शार्क्स वगैरह आ जाते हैं, डॉग फिश, ठीक है, ये चीजें आ जाती हैं जो कि कार्टिलेजिनस फिशेस है, ठीक है। इस वजह से प्लेकाइड में भी पल्प कैविटी मौजूद होता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बोथ ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट ये है कि व्हाट इज द टेल फिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ऑल मीडियन फिन्स नॉन एज। मतलब ये मीडियन फिन्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। उसमें ये बताएं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेल इसमें से आपको पता है कॉर्डल फिन्स है, ठीक है। अब वो कैसे, आपको पता है कि यही एक्चुअली स्टीयरिंग मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, कॉर्डल फिन्स। यही कॉर्डल फिन्स की टाइप्स भी आगे हमने पढ़नी है। ओके, स्केल्स आर कॉमनली फाउंड इन स्केल्स ओनली फाउंड इन फॉसिलाइज्ड फिश। तो इसका ऑप्शन था सेक्लाइड स्केल्स, ठीक है। ये मुझे कहीं से इसका ऑप्शन मिला था तो मैंने ये लगाया, बट मैंने गूगल से सर्च किया तो वहां पे क्या आया कि गैनाइड एंड कॉस्माइड स्केल्स आर फाउंड इन फॉसिलाइज्ड फिश। इस चीज को आप लोगों ने भी थोड़ा कंफर्म कर लेना है कि जो फॉसिलाइज्ड फिश है उसमें किस टाइप के स्केल्स पाए जाते थे। ओके, मैंने गूगल किया तो गूगल में मुझे गैनाइड एंड कॉस्माइड स्केल्स मिले थे, तो इस वजह से मैंने उसको साथ में मेंशन कर दिया। ओके, तो मैंने किसी रेफरेंस बुक में देखा था तो उसमें सेक्लाइड स्केल्स है, ठीक है। चलें जी, जाज एक्चुअली अगर हम बात करें साइक्लोस्टॉर्म्स की, जिसमें आपको पता है हैग फिश आ जाता है, ठीक है, हैग फिशेस,
ठीक है, इसी तरीके से लैम्प्रेस। तो अब ये क्या है, साइक्लोस्टोम है, और इनको हम किसका नाम देते हैं, जॉलेस फिशेस। ठीक है, ये कौन से फिशेस हैं, जॉलेस फिशेस हैं। इनके अंदर जो जाज है वो मौजूद नहीं होती, जाज आर एब्सेंट इन साइक्लोस्टोम। ठीक है, ये साइक्लोस्टोम है जिसमें ये आपको पता है कि क्या आती हैं, जालेस फिशेस हैं। उसके बाद आगे जो गनेथोस्टोम्स हैं, ये ए गनेथन कह लें आप इनको। ठीक है, ए गनेथन, ठीक है, ए गनेथा या ए गनेथन। ठीक है, और बाकी जो दूसरे साइड पे वो क्या है, गनेथोस्टोम्स, जिसमें बोनी फिशेस आती हैं और कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं। डन है यहाँ तक बात। ठीक है, आखिरी एमसीक्यूज है इससे रिलेटेड। वो क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट फिश है वो कौन सा है, वो है वेल शार्क। रेंकोडान टाइफस इसका नाम है। रेंज वेल शार्क क्या है कि लार्जेस्ट फिश इन द वर्ल्ड है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या था, सी था, सॉरी ये डी लिखा हुआ है, ये सी है। ओके, चलें जी। अब यहाँ तक तो वो जो हमारे पिछले एमसीक्यूज थे वो कवर हो गए। अब नेक्स्ट जो मैंने आपको बात की थी कि भाई टाइप्स ऑफ स्केल्स की बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि कॉर्डल फिन्स उसकी टाइप्स कितनी है। चलें जी, स्क्रीनशॉट बनाना चाहते हैं तो आप बना लें। ठीक है, आप अपने नोट्स बना लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को ये याद रहेगा। ओके, टाइप्स ऑफ स्केल्स की बात करते हैं भाई। टाइप डिफरेंट 6 टाइप के टाइप्स ऑफ स्केल्स होती हैं। फर्स्ट है पेलाकाइट स्केल्स। पेलाकाइट स्केल्स शार्क, स्केट, रेस मतलब इलास्मोब्रैंक्स में पाई जाती है। ठीक है, शार्क, स्केट, रेस मतलब इलास्मोब्रैंक्स में ये पाई जाती है। गायनाइट स्केल्स, गायनाइट स्केल एक्चुअली क्रॉस टेरिगियंस और लंग फिशेस, ठीक है, इसमें पाया जाता है। ये आपको एक इमेज शो हो रहा है, ये रेफिडेस्टियन, ठीक है, रेफिडेस्टियन फिश, ठीक है, रेफिडेस्टियन फिश, ठीक है, ये इसकी इमेज है। ठीक है, तो एक्चुअली ये रेफिडेस्टियन ही, और साथ में मुझे याद आ रहा है कि लेटमेरिया, ठीक है, ये लेटमेरिया, ये एक्चुअली ऐसा समझ लें ये वो फिश हैं जो लैंड जो फिशेस मतलब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स हैं उनके एंसेस्टर कंसीडर होते हैं। ठीक है, क्रॉस टेरिगियन, ठीक है, तो उसमें रेफिडेस्टियन और लेटमेरिया ये चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे कॉस्माइट स्केल्स है। कॉस्माइट स्केल्स ये जो ना कहाँ पाया जाता है, एक मिनट मैं इसको साथ में इरेज कर लूँ ताकि, ठीक है, आगे है कॉस्माइट स्केल्स। कॉस्माइट स्केल्स एक्चुअली ये रेड फिश, गार, स्टर्जन और पैडल फिश में मौजूद होते हैं। ये जो आपको यहाँ पे एक शेप नजर आ रही है, ठीक है, ये किसकी है, ये गार फिश की है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अ, उसके बाद नेक्स्ट है सेक्लाइड। सेक्लाइड कहाँ मौजूद होते हैं, ये सॉफ्ट रे टेल्योट्स, ठीक है, लोब फिन फिशेस में पाई जाती है। ठीक है, ये आपको उसकी जो ना ये फिश नजर आ रही है, इसका नाम मुझे याद नहीं है, भूल गया, तो काइंडली आप इसको इस एग्जांपल को देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है टिनाइड स्केल्स। टिनाइड एक्चुअली ये स्पिन रे टेल्योट्स हैं जिसमें पिर्च वगैरह आ जाते हैं। पिर्च के अलावा ये आपको कैट फिश यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अच्छा, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि सॉरी नहीं बात की थी, अभी हम बात करेंगे इस बारे में कि सेक्लाइड एंड टेनाइड फिशेस, टेनाइड स्केल्स को कलेक्टिवली लेप्टाइड स्केल्स भी कहते हैं, और इसकी एग्जांपल एक्चुअली ग्रे मुलेट या मुलेट फिश है। ठीक है, ग्रे मुलेट, और इसकी एग्जांपल मैंने फिश नीचे दी हुई है, ठीक है, ये वाली, ये एक्चुअली ग्रे मुलेट या मुलेट फिश है जिसमें दोनों टाइप के क्या पाई जाती हैं, स्केल्स पाई जाती हैं। ये मोस्ट बहुत पुरानी फिशेस हैं डिवोनियन पीरियड की। ठीक है, अब उसके अलावा स्क्यूल्स, स्क्यूट्स या स्क्यूल्स, ये अब मेरे ख्याल से है स्क्यूट्स है मेरे ख्याल से, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये स्टर्जन्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, और एली वाइफ जो फिश ये आपको शो हो रहा है, इसमें भी ये स्क्यूट्स पाई जाती हैं। ओके, ये आपको दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट बना के आप इन्हें याद कर सकते हैं कि ये स्केल्स हैं। ठीक है, और ये फला फला फिशेस में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट ये है टाइप्स ऑफ कॉर्डल फिन्स। ठीक है, कॉर्डल फिन्स की मैं यहाँ पे नाम तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, बाकी स्क्रीनशॉट बना लें, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल से फर्दर हम उसे दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। ओके, एक है डेफिसेरिकल। डेफिसेरिकल को प्रोटोसेरिकल का भी नाम दिया जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से जो ना हेट्रोसेरिकल है और हेपोसेरिकल है, होमोसेरिकल है। होमोसेरिकल की फर्दर थ्री टाइप्स है, एसोसेरिकल, ठीक है, जी फेरोसेरिकल, ठीक है, एब्रिविएटेड होमोसेरिकल, ये 6 इसकी टाइप्स हैं, ये उनके नाम दिए हुए हैं। आप जो है ना इसकी स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। ठीक है, हम इसको अगले मैंने स्लाइड बनाया वहां पे पिक्चर्स के साथ, इमेज के साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके,
चलें जी, ये मैंने पिक्चर उठाई है, हम यहाँ से इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले सबसे पहला था भई डेफिसेरिकल या प्रोटोसेरिकल। एक्चुअली इसमें 2 जो टेल्स होती हैं ऊपर और लोअर वाला, जैसे ये और ये दोनों के दोनों क्या होती हैं, 2 टेल्स, ये दोनों के दोनों इक्वल होती हैं, इक्वल इन साइज़ होती हैं। इस वजह से इसको डेफिसेरिकल कहा जाता है या इक्वल टेल भी कहा जाता है। ये साइक्लोस्टोम्स में, प्रिमिटिव शार्क में, लंगफिशेस में, डीप सी फिशेस और सम लार्वल फिशेस में पाया जाता है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट ये है कि मॉडिफाइड डेफिसेरिकल, ये उसी डेफिसेरिकल की ही एक कैटेगरी है डेफिसेरिकल, जिसमें क्या होता है कि ये दोनों के दोनों एक्चुअली फर्दर मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्डल फिन्स है, कॉर्डल फिन्स का जो ऊपर डॉर्सल वाला हिस्सा होता है उसको हम नाम देते हैं एपिकॉर्डल, और जो नीचे वाला वेंट्रल पोर्शन होता है उसको कहते हैं हेपोकॉर्डल। जो मॉडिफाइड डेफिसेरिकल है, लेटमेरिया इसकी एग्जांपल है, क्रॉस टेरेगी से बिलोंग करता है। अब इसमें क्या होता है कि 3 लोब पाए जाते हैं, हेपोकार्डियल लोब, एपिकार्डियल लोब और मीडियन लोब, 3 लोब पाए जाते हैं, ठीक है? इसी वजह से इसको मॉडिफाइड डेफिसेरिकल कहा जाता है, डेफिसेरिकल टेल कहा जाता है, ओके? अच्छा, उसके बाद है हेट्रोसेरिकल। हेट्रोसेरिकल, हेट्रोसेरिकल में क्या होता है, मतलब ये कि 2 जो टेल है वो हेट्रो है, एक दूसरे के साथ मिलते-जुलते नहीं है। ये अपर वाला आपको शो हो रहा है एपिकार्डियल लोब और नीचे कौन-सा है आपको शो हो रहा है हेपोकार्डियल लोब। अब जो इसका वर्टिब्रल है वो वर्टिब्रा अपवर्ड, अप ट्रेंड एक्सेस, अपवर्ड मूव करता है, ठीक है? और उसके अलावा जो उसका जो एपिकार्डियल है वो लार्जर होता है, अपर जो उसका डॉर्सल रीजन है वो लार्जर है देन वेंट्रल या लोअर की आप बात कर लें कि ये वाला लार्जर है और ये क्या है, शॉर्टर है। और इसी के अपोजिट है। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है मॉडर्न शार्क में, इलास्मोब्रैंक्स की मैं बात करता हूँ स्पेशली, जब भी अक्सर मैंने इलास्मोब्रैंक्स की बात की, उसमें हेट्रोसेरिकल होता है। इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से पोलियोडॉन और एसिपेंसर में भी हेट्रोसेरिकल पाया जाता है, ओके? अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है हैपोसेरिकल। हैपोसेरिकल के केस में क्या होता है कि जो एपिकॉर्डियल है, ठीक है, एपिकॉर्डियल, एपिकॉर्डियल टेल जो है ना वो स्मॉलर होता है, और जो हाइपोकॉर्डियल है वो क्या होता है, हाइपोकॉर्डियल टेल वो क्या होता है, वो लार्जर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये नाम मुझे भूल गया था, सिपेसिल्यूरस, ठीक है, सिपेसिल्यूरस या समथिंग ऐसे था, ठीक है? तो एक्चुअली ये फ्लाइंग फिश होता है, ये क्या है, फ्लाइंग फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये फ्लाइंग फिश है। और अपने पोटेंशियल को गेन करने के लिए इसका जो लोअर पोर्शन है वो जो हेपोकार्डियल है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ओके? अच्छा, उसके बाद है होमोसेरिकल, ठीक है? होमोसेरिकल ये मोस्ट टेल्यूट फिशेस में पाया जाता है, ठीक है? और होमोसेरिकल में एक चीज आपको मेंशन हो रहा होगा कि भाई इसका डॉर्सल लोब यानी एपिसेरिकल एंड जो वेंट्रल लोब है वो दोनों के दोनों क्या है, ये इक्वल है, ठीक है? ये दोनों के दोनों इक्वल है, और इसी वजह से फर्दर होमोसेरिकल के, लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि होमोसेरिकल के 3 टाइप्स होते हैं, वन वन 2 एंड 3, ठीक है? 3 टाइप्स होते हैं इसके, ओके? तो अब 3 टाइप्स में फर्स्ट क्या है, एक तो उसमें जो है ना एसोसेरिकल है। एसोसेरिकल में क्या है कि इसमें जो इसका एप एपिकार्डियल या हाइपोकार्डियल जो लोब होता है वो फ्यूज हो जाता है, वो रिड्यूस्ड हो जाता है, ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज हो जाता है। उसमें जो उसका अ, जो उसके डॉर्सल फिन्स, डॉर्सल और उसके जो एनल फैन्स हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सटेंड हो जाते हैं, एक्सटेंड होके एक टेल नुमा शेप बनाते हैं, और ये एंड से उसका जो वर्टिब्रल कॉलम है वो अप टर्न्ड होता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है, ठीक है? अब उसके बाद एक और है एब्रीविएटेड होमोसेरिकल। एब्रीविएटेड होमोसेरिकल में थोड़ी चेंजेस पाई जाती हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए इसका जो वर्टिब्रा है वो अपवर्ड होता है, उसका यूरो स्टाइल कहाँ है, अपवर्ड होता है, या तो ये ऐसे होगा या ये सीधा सीधा होगा, ठीक है, बिल्कुल सीधा ऐसे वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होगा, ओके? अब इसकी एग्जांपल में ये लेपिडोस्टियस एमिया, लेपिडोस्टियस एमिया, ठीक है, या फिर जो है ना ये एक्चुअली गार गार फिशेस की बात हो रही है, ठीक है? गार फिशेस उस मतलब उनमें ये पाई जाती है, और इधर दूसरी तरफ है पोलिपिटेरस, ठीक है, ये इसमें पाई जाती है। अब इसमें एक्चुअली मैं आपको बता दूं एब्रीविएटेड जो होमोसेरिकल है ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है, ये एक इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन
होमोसेरिकल, हेट्रोसेरिकल एंड होमोसेरिकल, ठीक है। हेट्रोसेरिकल मतलब जो टेल है वो पुराने वाले फिशेस में है, होमोसेरिकल जो एडवांस फिशेस है, एडवांस टाइप ऑफ आप कह लें कॉर्डल फिन्स है, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्या चीज है, जिफेरोसेरिकल, ठीक है। अब ये फियरेस्पस में पाया जाता है, और इसमें क्या है कि इसकी जो टेल है ना वो एंड में एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है, एक ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इस वजह से इसको नाम दिया जाता है ब्रिज टेल का, ठीक है। आई होप आप लोग ये सारी चीजें लिख रहे होंगे साथ में। ब्रिज टेल का भी नाम दिया जाता है, इसी तरीके से जो हेट्रोसेरिकल है उसको शार्क टेल का भी नाम दिया जाता है, शार्क टेल का भी नाम दिया जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है। हेट्रोसेरिकल को शार्क टेल का भी नाम दिया जाता है, और ये जो जेफिसेरिकल है वो उसको ब्रिज टेल का नाम दिया जाता है। आई होप। अच्छा, अब मैं आपको दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं। ये जो प्रोटोसेरिकल है या डेफिसेरिकल है, ये प्रिमिटिव फिशेस में पाया जाता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ, मतलब आप कह लें कि कॉर्डल फिन्स है, ठीक है। और इसी तरीके से जो बढ़ते जाए, अब हेट्रोसेरिकल है वो इंटरमीडिएट स्टेज है, और एडवांस स्टेज में क्या आता है, होमोसेरिकल है, ठीक है। ये प्रिमिटिव है, ठीक है। ये जो ये होमोसेरिकल है ये एडवांस स्टेज, एडवांस मतलब जो मॉडर्न एरा है उसमें पाए जाते हैं, और हेट्रोसेरिकल एक्चुअली वो क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है। हेट्रोसेरिकल को मैं यहाँ पे मेंशन कर लूँ कि ये इंटरमीडिएट है। अगर हम कॉर्डल फिन की एवोल्यूशन की बात करें, इंटरमीडिएटरी स्टेज पे पाया जाता है, ओके। आई होप कि यहाँ तक जो है ना हमारा ये आज का लेक्चर एंड हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा जो मॉर्फोलॉजी या फिशेस एंड एनाटॉमी या फिशेस, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। देखें, मैं कोई हाफिज मतलब स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं आप लोगों की जितनी हेल्प हो सकती है मैं वो करूँ। मैं भी साथ में तैयारी कर रहा हूँ, हम सारे ऐसा समझ लें मिल के तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करो या ना करो आपकी मर्जी है, बट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलने वाले हैं। तब तक मैं इजाज़त चाहता हूँ, ओके। अल्लाह हाफिज़।